हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो दोस्तों, आजकल जो है सीजन एग्जामिनेशन का है। बच्चे जो है होड़ में लगे हुए हैं, क्या पढ़ें और वहीं पढ़ के जाएं और एग्जामिनेशन में आ जाए और उधर से बम बम करते हुए आ जाए। समझ रहे दोस्त? तो मैं वीडियो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके सामने लेके आया हूं और आज के इस वीडियो में उतना मजा आएगा जितना ट्रिपल आर और बाहुबली 2 में नहीं आया था। तो दोस्त, आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऑब्जेक्टिव का सेट लेके आया हूं। 30 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा अर्धचालक सेमीकंडक्टर से। किससे? सेमीकंडक्टर से। और दोस्त, याद रखिएगा इस बात को कि अर्धचालक सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, यूपी बोर्ड में चले जाओ, पंजाब बोर्ड में चले जाओ, या तुम अरे यार गुजरात वाले बोर्ड में क्यों ना चले जाओ, हम तो बिहार बोर्ड में हैं, कहीं भी चले जाओ, हर प्रकार के बोर्ड में तुमको इससे सवाल जरूर पूछेगा 6 से 7 नंबर का। तो उस 6 से 7 नंबर के लिए आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए दोस्त, मैं हूं प्रेम सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्त, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूं। आप लोग करिए क्या ना, जो भी मैं क्वेश्चन बोल दूं कि ये क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूं, वे क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो खुद से। क्या करोगे? ट्राई करोगे खुद से। तो देखो, चलो सवाल पढ़ते हैं। मजे के साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें बूम बूम फिजिक्स। धत्तरी की क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन नहीं है ये, तो मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट कर दिया। नहीं, एन टाइप का जर्मेनियम, क्वेश्चन ये है, एन टाइप का जर्मेनियम है ना, प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाएगा? आप बताइए कि अगर आप एन टाइप का अर्धचालक बनाना चाहते हैं। देखो, अर्धचालक तो 2 तरह के होते हैं। हिंदी मीडियम वाले अर्धचालक 2 टाइप के, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक का वो मतलब होता है एकदम शुद्ध, प्योर, कोई मिलावट नहीं है। बाह्य अर्धचालक का मतलब होता है जिसमें आपने कुछ मिला दिया, कोई पर्पस रहा होगा। और अर्धचालक में कुछ मिलाने का एक ही पर्पस होता है, पता है क्या? चालकता को बढ़ा दे। अब आपने 2 तरह की चीजें मिलाई होंगी उसमें। अर्धचालक का जो संयोजकता होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 होते हैं। तो अब आप उसमें 2 तरह के तत्व मिला सकते हैं, एक जिसकी संयोजकता 3 हो और एक जिनकी संयोजकता 5 हो। तो यहां पे बोल रहा है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करना है। और देखो, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए एन बना हुआ है निगेटिव से। एन बना हुआ है, एन जो है एन फॉर निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, एन फोर नहीं सर पियर का दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं रहा बेटे, एन फोर निगेटिव। निगेटिव कौन होता है? निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तभी ना निगेटिव बनेगा, मतलब तुमको चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब 4 से ज्यादा वाला चीज मिलेगा। एक्स्ट्रा रोटी कब होगा? हम 8 रोटी खाते हैं। एक्स्ट्रा रोटी कब होगी? 10 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो 4 को तो जर्मेनियम ही खा जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब बचेंगे? जब 4 से ज्यादा होंगे। तो भाई मेरे बताओ, चतुसंयोजक एक्स्ट्रा बचेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। त्रिसंयोजक, अरे बाप रे बाप, भूखे पेट रहना पड़ जाएगा फिर तो। पंच संयोजक, जी सर 4 को खाना है, 4 को मिल गया, एक एक्स्ट्रा बच गया, किधर भी फेंक देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। समझ रहे भैया? तो ये देखो, जब भी तुमको एन टाइप अर्धचालक बनाना है तो उसमें पंच संयोजी तत्व को अपद्रव्य के रूप में उसमें मिला देते हैं। क्लियर है भैया? चलिए, इसको अपने से भी करने का ट्राई करते रहना है। समझ रहे ना बात को? अपने से भी जितना ट्राई करोगे ना, अपने से जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा तुमको मजा आने वाला है, उतना ज्यादा तुमको मजा आने वाला है। फिर से बैक में आ गए क्या हम लोग? कोई बात नहीं, ये हो गया सवाल। अगला सवाल पे आते हैं दोस्त। अगला सवाल क्या? पढ़िए पूर्ण, यहां पर देखिए, पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में, दिष्टकरण क्या है? रेक्टिफायर। दिष्टकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? देखो, एगो पिछला लेक्चर भी मैंने कभी डाला था और उस लेक्चर में भी मैंने इस बात पे चर्चा करी थी। क्या चर्चा करी थी? यही कि अगर आपके पास पूर्ण तरंग दिष्टिकरण है तो इस प्रोसेस में अगर आप निर्गत आवृत्ति जो है या निवेशी आवृत्ति अगर आप देते हैं H या न्यू, तो जो आपको निर्गम आवृत्ति मिलेगी वो इसकी डबल मिलेगी। याद रखिएगा मेरी बात को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पूर्ण तरंगी दिष्टिकरण, फुल वेव रेक्टिफायर, क्या बोल रहे हैं? फुल वेव रेक्टिफायर।
और उस फुल वेव रेक्टिफायर में आप अगर आवृत्ति 10 देते हैं तो आपको रिजल्ट में 20 मिलेगा, 50 देते हैं रिजल्ट में 100 मिलेगा। क्वेश्चन में देखो कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। बताओ मुझे रिजल्ट में कितना मिलने वाला है, मुझे रिजल्ट में मिलने वाला है 100। बोलो दिक्कत है तो बोलो एक बूंद भी। है दिक्कत नहीं है। ये सवाल तो बाहुबली में था, कहां था बाहुबली में, एक ही सवाल था, कटप्पा को क्यों मारा, उसका आंसर सबके पास है ना, लेकिन इसका आंसर सबके पास नहीं है। इसका आंसर अगर चाहिए तो आपको बूम बूम फिजिक्स पे ही आना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा खूबसूरत हो। देखिए सवाल मजेदार है, ठीक है। दिया गया परिपथ, कहीं परिपथ है क्या, ढूंढो कहां है परिपथ, कहां है। प्रिंस सर ऑफिशियल, नहीं ये नहीं है, ये क्या है सर, ये तो इंस्टाग्राम का है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो टाइप करें प्रिंस सर ऑफिशियल, समझ रहे बात को। अच्छा सर, अच्छा यहां डायग्राम नहीं है तो कहीं और है। अच्छा सर ये वाला है क्या, अरे नहीं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ये देखो बगल में यूट्यूब पर खोजो, यूट्यूब पर तो खोजने की क्या जरूरत है, खोजना है तो टेलीग्राम पे खोजो, बूम बूम फिजिक्स। और वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां जाके आप क्लास के नोट्स ले सकते हैं। जो भी आपको यहां पे मैं सॉल्व कराऊंगा उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा मैं वहां पे, तो उसको जल्दी से ज्वाइन करो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है किसका। यहां फोटो है, भुलवा रहे थे तुमको, प्रचार करते अपना, यहां फोटो है, समझ रहे बात को। आ जाओ यहां, क्या करने वाले इसको सर, थोड़ा यहां पे मैं छोटा सा बनाता हूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, डुग 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 डुग। देखो भैया यहां पर जो है इसको बोलेंगे कि ये चला गया, ये ई है, इसको बोलते हैं उत्सर्जक। इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जक। इसको क्या बोलते हैं, संग्राहक। और इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको बोलते हैं आधार। देखो यहां पर तो भैया उत्सर्जक, अगर ऐसा चिन्ह यहां पे दिया गया है तो जब भी तुमको दिखे कि धारा उत्सर्जक में जा रही है, धारा कहां जा रही है, उत्सर्जक में, ये धारा की दिशा बताती है, ये धारा की दिशा बताती है। और धारा जब उत्सर्जक की तरफ जा रही है, उत्सर्जक आधार से उत्सर्जक, ध्यान देना, धारा कहां से कहां, आधार से उत्सर्जक, तो समझ लो एनपीएन है। और अगर यही उल्टा हो, उत्सर्जक से आधार, अगर यही एरो आधार की तरफ मुड़ा होता तो पीएनपी हो जाता। बेहद आसान है, समझ रहे बात को। ये आधार है, ये वाला लाइन जो दिख रहा है ना आपको, ये बेस है, ये आपको हम बोल सकते हैं ये आपका ई है और ये आपका सी है। बी का मतलब बेस, ई का मतलब इमीटर और सी का मतलब कलेक्टर डीएम वाला ना, कलेक्टर, संग्राहक, इकट्ठा करने वाला। तो इससे भी धारा ऐसे आती है और इससे भी धारा ऐसे जाती है। धारा यहाँ का आईसी बोल देंगे, यहाँ के धारा को आईबी बोल देंगे और यहाँ के धारा को आईई बोल देंगे। हमको लगता है ना कि आधार पे यहां से भी धारा आ रही है, यहां से भी आ रही है और दोनों मिलकर इधर जा रही है। तो अगर तुम कहोगे तो आईई बराबर आईबी प्लस आईसी हो जाएगा। ये देखो एनपीएन, पहला तो ये दिमाग में बिठा लो कि ये जो चित्र है वो चित्र एनपीएन का है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो किसका है, एनपीएन का है। और एनपीएन में मैंने एक बढ़िया सा चीज आपको निकाल के दे दिया, आईई मतलब उत्सर्जक की धारा जो होगी आधार की धारा और संग्राहक की धारा का योगफल के बराबर होगी। ऐसा मैंने क्यों किया, जरूरत क्या था, अरे मेरी जरूरत थी, तुरंत अगला क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो मैंने अपना मेहनत बचा लिया और यहाँ पे आपने समझ लिया तो हम वहां पे डायरेक्ट कर देंगे। चलिए नोट कर लिए इसको। यहां का आंसर ये ऐसा परिपथ दिखाता है कौन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आईई बराबर आईबी प्लस आईसी। समझ रहे ना बात को, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं सर। आंसर कितना हो जाएगा अभी बताओ, मिट्टी की आंसर बता दो, बता दो बता दो बता दो। आंसर हो जाएगा सर इसका तो ए। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। देखो कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, सर दर्द कर रहा है और क्या, कुछ नहीं कर रहा। पी टाइप का अर्धचालक, बाप रे बाप, पी टाइप की बात कर रहा है सर, पी टाइप की बात कर रहा है। कलमिया का रंगवा तो ले लो सर, कौन सा रंगवा ले लूं, ग्रीन ले लेता हूं, है ना। पी टाइप का अर्धचालक, और पी टाइप का अर्धचालक, पी फॉर प्रोटॉन पॉजिटिव, पी फॉर क्या, पी फॉर पप्पा, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन होता है, आपने पढ़ा है ना कि अर्धचालक में दो तरह की चीजें होती हैं, एक या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो होगा कोटर, या तो होगा कोटर। कोटर को ही हम लोग बोलते हैं वीवर, वीवर को ही अंग्रेजी में बोलते हैं होल, और होल होता है कैसा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होल 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 होल। और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम में क्या डोप किया जा सकता है,
तो पी टाइप में आप बनाना चाहते हैं तो जर्मेनियम में वो सारी चीजों को डोप कर सकते हैं जिसकी संयोजकता जो है 4 न 4 से थोड़ी कम हो, 3 हो। तो देखो यहां पे गैलियम कर सकते हैं, बोरॉन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री पढ़े हो ना, सबका 3-3 होता है। और देखो फास्फोरस नहीं कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 5, इसकी संयोजकता होती है 5, और अगर ये 5 वाला कर दीजिएगा ना तो ये एन टाइप हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सर? एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है गैलियम से भी, बोरॉन से भी और एल्यूमिनियम से भी। तो आपका आंसर ए, बी और सी। क्लियर है? अब इसका आंसर भुलवा सकता था आपको, कैसे देखो। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप नहीं किया जाता है, जर्मेनियम को डोप नहीं किया जाता है। तो 3 गो से किया जाता है, किससे नहीं किया जाएगा? फास्फोरस से। तो आप यहां से फास्फोरस ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? फील आ रही है? फील आ रही है? लाइक करो वीडियो को, तुरंत तुरंत करो, तुरंत। एक आदमी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इसका नहीं हो, है ना। आगे बढ़ गए क्या? आगे नहीं ना? हाँ नहीं, चलिए आइए। 4 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर में आइए। 5 नंबर में देखिए सवाल। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ क्या है मैं बताता हूं। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि सर जी यहाँ पे आपने इस टर्मिनल का वोल्टेज नहीं देखा। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज मैं बताता हूं 4 वोल्ट है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है दोस्त। ऑप्शन भी गड़बड़ है। ऑप्शन में यहां माइनस होगा। और अब मैं आपको क्वेश्चन डील करूंगा। पहले ट्राई करोगे? वीडियो लाइक कर दिया? नहीं किया? घुस जाऊं कैमरे में? नहीं, छोड़ देता हूं, जाने दो। मोबाइल से बाहर निकलाऊंगा, बता रहा हूं। अभी कभी लाइक करो, समझ रहे हो? अब कमेंट भी करो कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान कैसा होता है? देखो ये परिपथ है सर। कैसा परिपथ दे दिए सर? भुलवा उलवा के बताइए। ये परिपथ में ऐसा कहीं होता है? अरे पीएन जंक्शन है, होता है। ये प्रतिरोध है 300 ओम का है। क्या करना है सर इसका? धारा निकाल भाई। चलो धारा निकालते हैं। चलो यही आई निकाल लेते हैं। चलो ओम का नियम पढ़े हो? पढ़े हैं सर। V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। पकड़ लिए? पकड़ लिए सर, पकड़ लिए। बढ़िया से पकड़ लो। I चाहिए मुझे, तो I के लिए V बटा में क्या चाहिए? R। चल बेटा देख ले, यहां पे है 4 वोल्ट और यहां पे है 1 वोल्ट, और ये है विभवांतर। विभवांतर माने दोनों का विभव का अंतर। यहां विभव 4, यहां विभव 1। 4 में से 1 गया। 4 में से 1 क्या? बोल दे। मैंने तो कौन बे? 3 बे। 4 में से 1 गया 3, और बेटा में R कितना है? 300। कितना है? 300। 3 से गया 100 मर्त में, और यहां पर देखो भैया 1/100, और 1/100 को तुम लिख सकते हो 10 के पावर -2 एम्पियर। भैया जी इतना आंसर होगा आपका। तो इसीलिए -2 मैंने लगाया यहां पे कि ऑप्शन में है ना सर, गलती छाप देते हैं। अरे मैंने नहीं किया, हम थोड़ी टाइप करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। क्लियर है ना? चलो तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिना किसी लाज डर के। चलो क्वेश्चन नंबर। अरे बाप रे बाप, ये तो क्वेश्चन सर अभी हाल ही में क्लास में पढ़े, मजे आ जाएगा, मजे आ जाएगा। ये देखो 10101 क्या लिखा हुआ है? दशमलव पद्धति में क्या होगा? द्विधारी में लिखा हुआ है। द्विधारी में लिखा हुआ है? द्विधारी वो होता है बाइनरी। बाइनरी कौन समझता है? कंप्यूटर। और इसको बदल देना दशमलव में। दशमलव में कैसे बदलेंगे? कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं। तुम्हारी तरह सारे के सारे बकलोल नहीं है ना, सारे नियम पे चलते हैं। चलो एक काम करो, 10101 है तो देखो बेटा मैं बताता हूं इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए। यहां से पकड़ो 1, यहां से पकड़ो 0, यहां से पकड़ो 1, यहां से पकड़ो 0, यहां से पकड़ो 1। पकड़ लिया? पकड़ लिया सर। ओके दोस्त, अब देखो इनके पोजीशंस डिफाइन कर दो। ये 1 0 नंबर पे है, ये 0 1 नंबर पे है। लिख दिया पोजीशन? कर दिया कर दिया कर दिया। अब देखो ये जो भी पोजीशन लिखे हो ना, पावर में चढ़ा दो 2 के, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। देखो यहां पे एकदम गर्दा। यहां पे देखो ऐसा कर दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या करूं सर? क्या करूं? बस कुछ नहीं कर बेटा, पोजीशन डिफाइन किया पहले, राइट से लेफ्ट आके सब लिख दिया, फिर सबका 0 से पोजीशन ड्रॉ किया, फिर जो भी पोजीशन था 2 के पावर में कर दिया। अब उसके बाद इसका गुणा 1 0 1 0 1 करके देखो, ये 2 का पावर 0 हो जाएगा कितना? 2 का पावर 0 हो जाएगा कितना? 1 है, 1 गुना 1 1, ये तो 0 हो जाएगा। 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
और ये 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, दूनी का 16 हो जाएगा। तो 16 में 4 जोड़ा 20 और 20 में 1 जोड़ा 21। देखो जरा ऑप्शन में कहीं है 21? ऑप्शन में है 21? जी सर है 21, बी नंबर ऑप्शन में। देखो कहीं है, कुछ है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप लागिलू। चल 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 चल। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लो जरा। अगला क्वेश्चन तुमसे तो होना ही चाहिए, नहीं हो जाएगा सर, इतना बड़ा देख के डरो नहीं, एकदम आसान है। क्या कह रहा सुनो, कह रहा है कि पीएन संधि की अग्र अभिनति, देखो फॉरवर्ड बेस्ट, अग्र अभिनति को कहते हैं फॉरवर्ड बेस्ट। ये व्यवस्था में क्या होता है, देखो पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बेस्ट में है ना, तो पी को पॉजिटिव से जोड़ दो, एन को निगेटिव से जोड़ दो, बस बैटरी से जोड़ना है। अभिनति बेस्ट अगर करना है तो बैटरी से जोड़ना है। बैटरी में अगर अग्र अभिनति जोड़ना है तो पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से। तो पी टर्मिनल धन विभव तथा एन टर्मिनल ऋण विभव पर रखा जाता है और बिना कुछ पढ़े ऑप्शन नंबर 1 कर दो। यही अगर पीएन संधि को इसको निगेटिव से जोड़ देते और इसको पॉजिटिव से जोड़ देते ना, तो ये अग्र नहीं उत्क्रम अभिनत हो जाता। समझ रहे बात को, ये निगेटिव, पी निगेटिव से और एन जो है पॉजिटिव से जोड़ देते तो ये उत्क्रम अभिनति की व्यवस्था में हो जाता और उस समय ये ऑप्शन अलग हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल था और आप लोगों को आ रहा भी था। ये क्वेश्चन जरा देखो तो क्या विचार है, ये देखो तो पीएन संधि डायोड की औछे परत में क्या होते हैं। औछे परत क्या है, डिप्लेशन लेयर, समझ रहे हो, डिप्लेशन लेयर। देखो डिप्रेशन लेयर नहीं कह रहे हैं, डिप्लेशन लेयर कह रहे हैं। यहां पे ऐसा है ना, देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि होता ये है, एक्चुअली यहाँ पे कहानी ऐसी होती है कि ये इस तरह का एक पट्टी होता है और इसको हम पी टाइप को बोलते हैं, जिसमें होल होता है। पी टाइप वाले में क्या होता है, होल होता है, और साइड वाले में इलेक्ट्रॉन होता है। इसको पी टाइप बोलते हैं, इसको एन टाइप बोलते हैं। अब चूंकि होते क्या ना कि ये वाले होल और ये वाले इलेक्ट्रॉन नजदीक है तो अट्रैक्शन होने लगता है इनके बीच में, और अट्रैक्शन जब होगा ना तो ये जो है इन दोनों मिल जाएंगे और मिलके ये एरिया को न्यूट्रल बना देंगे, एरिया को न्यूट्रल बना देंगे और इसी को कहा जाता है औछे परत। तो एक बात बताओ ना, इसमें कौन कौन है, इधर का होल है, इधर का वीवर, इधर का कोटर और इधर का इलेक्ट्रॉन। तो औछे परत में क्या होते हैं, औछे परत में दोनों होते हैं, कोटर भी होते हैं और क्या होते हैं, कोटर भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। याद रखिए बात को, कोटर भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो न्यूट्रल है, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी मार दोगे। डी मारोगे बाबा जी का चुल्लू मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, डी नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी है, वीवर भी है। वीवर मतलब समझ लेना, वीवर का मतलब होता है कोटर, वीवर का मतलब क्या होता है, कोटर। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। पकड़ लिया बात को, पकड़ लिया सर, पकड़ लिया सर। अब तो नहीं छोड़ेंगे सर, अब कुछ भी हो जाएगा नहीं छोड़ेंगे सर, पकड़ लिया बढ़िया से। पकड़ने के लिए हम आई है ना, समझ रहे बात को, पकड़ने के लिए लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर, आंसर बोल बे, बोल 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 बोल, ए नहीं तो बी, बोल बोल बोल। एको नहीं सर, सर यहाँ पे एक गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ बेटे, गड़बड़ ये है सर कि सगरी सी दे दिए सर, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। अभी आपको पिछला में मैंने बताया था कि जो भी होते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं, इसको डिफाइन करता हूं मैं। ये बेस है, ये सी है, ये बी है। एक्चुअली यहां पर होता यह है ना कि यहां पर सी से भी आता है, यहां आई सी, बी पर भी आता है आई बी, और निकल के चला जाता है आई ई में। मतलब कि आई ई जो होता है बराबर होता है आई सी प्लस आई बी के। और ये पिछला जो सवाल अभी आपको मिला था पीछे, उसमें मैंने ये चीज डिस्कस करी थी। तो सर यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्त, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे अगर प्लस हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कितना कर दोगे, ए कर दोगे। याद रखोगे, ये वाला चीज कर दोगे, ये वाला याद रखना, मैंने पीछे भी डिस्कस किया, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। हो गया ना, चलो अगला क्वेश्चन और भी खूबसूरत है, मजा आएगा आपको, पढ़ो। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ, देखो ऐसे याद करो, ट्रांजिस्टर पढ़ा किसमें, अर्धचालक में। तो ट्रांजिस्टर जब अर्धचालक में पढ़ा तो लगा भी तो अर्धचालक ही होगा ना, तो कौन सा इसमें अर्धचालक है, सिलिकॉन को छोड़कर तुमको कोई अर्धचालक लग रहा है? आंख बंद करके बोल भाई, आंख बंद करके बोल भाई, क्या बोलूं सर, क्या बोलूं सर, सी बोलो भाई, सिलिकॉन ही लगा होगा। अरे ट्रांजिस्टर कहां पढ़ा, ट्रांजिस्टर कहां पढ़ा तू? ट्रांजिस्टर पढ़ा सर हमने अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में, और सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर बना होगा सिलिकॉन से। चलिए आसान टाइप का सवाल था ये, आसान टाइप का सवाल था, आपको आना चाहिए था। चलिए देखिए, आता सर, आता था सर। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन है, सिलिकॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम बताएं। एक सत्यता सारणी, लॉजिक गेट, शायद आज के क्लास में मैंने डिस्कस करा था। सारे लोग जो मेरे यहां नहीं पढ़ते वो भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ चुके तो जल्दी से हमारा कोचिंग ज्वाइन करें। दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, आओ पता करते हैं। देखो बेसिक तीन ही तरह के गेट होते हैं, बेसिक मूलतः। एंड गेट, एंड में दोनों का होना जरूरी है। जब तक दोनों इनपुट आपका नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। और एक होता है और गेट। और गेट में एक भी इनपुट अगर होगा ना, एक भी इनपुट होगा और उसको और को बोलते हैं ए प्लस बी वाई। यहां पे देखो, यहां पे है क्या, चलो समझ लेते हैं। 0 0 0 एकदम, माने कोई इनपुट नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इनपुट 0 एक आउटपुट 0, यानी कि 0 एक का इनपुट ऐसे है, देखो ये वाला सिस्टम है। इनपुट ऑफ, एक का ऑफ, एक का इनपुट ऑन, तो रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। मतलब कि दोनों में से कोई एक भी, ये देखो ये वाला है और इसका मतलब है दोनों में से कोई एक भी रहा तो काम चलेगा। लेकिन यहां पे तो कह रहा है कि एक रहेगा तो काम नहीं चलेगा, एक रहेगा तो काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए तभी काम चलेगा। और दोनों के लिए एंड गेट आता है। दोनों के लिए कौन गेट आता है? एंड गेट आता है। एंड गेट को कैसे दिखाते हैं? ए एंड बी इक्वल वाई। सो ए एंड बी, तो ये गेट कौन सा है? एंड गेट है। दोनों में से कोई एक रहा तो आपको काम हो गया, इसका मतलब कि वो और गेट है। दोनों में से कोई एक पे काम नहीं चला, केवल दोनों पे ही काम मिल रहा है। देखो आउटपुट आपको एक जगह मिल रहा है और आउटपुट आपको तभी मिल रहा है जब दोनों में इनपुट है। किसी में भी, यहां पे भी इसमें आउटपुट नहीं है, इनपुट नहीं है, 0 इनपुट 0 आउटपुट 0 इनपुट 0 आउटपुट 0। यहां देखो, समझ रहे हो ना बात को? चल, ये आपका एंड गेट, नो एंड गेट, और गेट, ये सारे गेट जो होते हैं आसान होते हैं। देखो एक और सवाल आ गया आपके सामने, और ये सवाल थोड़ा अलग है, गेट से ही रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि यहां पे 0 0 1 कोई होए, ये कभी 0 0 पे 1, ये तो अजीब भाषा है ना। मतलब कि ऐसे ऐसे देखो, एक सेकंड, 0 0 पे अगर 0 मिलता तो 1 कर दिया, चलो 0 0 पे 0 मिलना चाहिए 0, लेकिन मिल गया 1, ये नहीं लेंगे हम, ये काट देते हैं। फिर 0 1 पे एंड गेट क्यों लेके चलते हैं? 0 1 पे एंड गेट में मिला था 0, लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं 1। अच्छा, 1 0 पे एंड गेट कहता है कि 0 मिलेगा, लेकिन मिल रहा है 1। ओके, कोई बात नहीं भाई। 1 1 पे एंड गेट कहता है कि 1 देंगे, लेकिन कह रहा है 0। मतलब कि ये वाला चीज है, एंड है, लेकिन इन सबका रिजल्ट जो है उल्टा है, मतलब कि नॉट है। मतलब कि ये जो सारणिक आपके पास आया है वो एंड प्लस नॉट का है, और एंड प्लस नॉट जो होता है नैंड होता है। एंड प्लस नॉट क्या होता है? नैंड होता है। तो हमारा ये वाला सारणी किसका है? नैंड का है। ये वाला सारणी किसका है? नैंड का है। चलिए, बेहद आसान सवाल, मजा आ गया इस सवाल में आपको? यस सर, आ गया। अगला सवाल देख लो, मजा आ गया तो अगला सवाल में भी आना चाहिए, अगला सवाल में भी आना चाहिए। देखो, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक। अच्छा, नैंड गेट अभी पढ़ा ना आपने? नैंड दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो पहले ले लो एंड, ठीक है, अब प्लस कर दो इसमें कौन? नॉट। ओके, एंड क्या होता है? ए, अरे भैया मक्खी भागो ना बे, तुम तो कहां डिस्टर्ब करके रखी हो। चलो, एंड को कैसे पकड़ लेते हैं? ए बी, ये है गया एंड, ये हो गया एंड। और इसको निगेट करना है तो बाहर डाल दे भाई मेरे, ये इसको निगेट बोलते हैं, मतलब ये नॉट गेट का साइन है। तो ए एंड बी बार इक्वल वाई, ए एंड बी नॉट इक्वल वाई। देखो 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 देखो, ए नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा। ए नंबर, देखो कितना इजी है, कितना इजी, हलवा है। चलो, 13 के बाद ये चैप्टर ही आसान है, ये चैप्टर ही आसान है, मैं बता रहा हूं चैप्टर ही आसान है। द्विधारी संख्या 111 को, अरे वाह 111 भैया, मुझे लगता है कि मैंने ये क्लास में कराया होगा, पक्का कराया होगा मैं, पक्का। 1 1 1, पोजीशन इज 0 1 2, और पोजीशन को पावर दे दो, है ना। और हो सर इतना का बेचैनी में, 2 का पावर 2 ना। हाँ, इसका 1 इसका 1 इसका 1, ये 1 ये 2 और ये 4 4, तो 4 2 6 और 7, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 7। सर कितना आसान है सर,
कितना आसान है सर। अरे बता रहे बहुत आसान है यार, तुम लोग झुटमुट का हवा बनाते हो, पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो, है ना। पढ़ना शुरू करो, सारे आसान लगने लगेंगे। चलो, दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम। बाप रे बाप, कितना सत्यता सारणी है, क्या बताएं अब हम तुमको। इसमें कौन सा, तुम बता, तुम तो खुद से बता लोगे, अब तो तुम तेज हो। 0 0 0 मतलब कि अगर कोई भी इनपुट नहीं तो कोई आउटपुट नहीं। 0 1 तो 1 हो मतलब कोई एगो होगा तो काम चलेगा, कोई अगर एगो होगा तो काम चलेगा। और ये वाला चीज और का होता है, देखो 0 1 1 1 0 1 1 1 0, कोई एगो हो तभी काम चलेगा, दोनों हो तभी काम चलेगा। तो ये है आपका और गेट का सिंबल। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। और इसी के साथ इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया, पाकिस्तान हार गया, है ना। सर भारत के बारे में कुछ कहिए। बिल्कुल नहीं, पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई यार। सिलिकॉन की अग्र अभिनत, सिलिकॉन की अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत पीएन संधियों में आवेश वाहकों की गति की प्रमुख क्रियाविधि क्या है। देखो, अग्र अभिनत करोगे ना, अग्र अभिनत, तो अग्र अभिनत में विसरित होती है और उत्क्रम अभिनत में ये दूर होते हैं, अनुगमित होते हैं। तो यहां पे देख लो, अग्र अभिनत में अनुगमन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अग्र अभिनत में विसरण और उत्क्रम अभिनत में अनुगमन, ये वाला आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों। अच्छा, एनपीएन ज्यादा बेहतर क्यों है। देखो मैं सीधे बता देता हूं तुमको कि एनपीएन में मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश वाहक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं पे पीएनपी में कोटर होते हैं। और एक बात समझ लेना बात को, कि सबसे बढ़िया आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करता है। तो जब सबसे बढ़िया आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करता है तो एनपीएन वाला जो है बढ़िया ट्रांजिस्टर कहलाएगा। और यही कारण है कि हमारा एनपीएन पीएनपी से ज्यादा बेहतर होता है। तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही कारण है कि एनपीएन इज फार बेटर देन पीएनपी। मजा आ रही है, मजा आ रही है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 17 के बाद ही है ना जी, ऐसा नहीं हो कि हम 16 के बाद बना रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। और गेट का बुलियन व्यंजक अभी अभी मैंने बताया, कई बार मैंने बोर्ड पे लिख दिया और गेट का बुलियन व्यंजक, और ए और बी इक्वल वाई, ए और बी इक्वल वाई। और ये देखो ऑप्शन नंबर ए, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। कमेंट करो, अब की बार 90 पार। सर इतना मेहनत आप कर रहे हैं, 90 पार तो होना ही है हमें। हाँ बेटे होना ही है, तुम्हारे ही से तो हमारा काम होने वाला। गलत पढ़ रही है ना। एंड गेट का क्या सर, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। एंड गेट बार बार पूछ रहे हैं। अरे एंड गेट का मतलब ए एंड बी इक्वल वाई सर, कौन सा होगा। ओए होए ओए होए, किकड़ी है, गड़बड़, फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया, रजिया कुंदों में फंस गई। देखो ए एंड बी इक्वल वाई, एक तो ये है, लेकिन जब ये ऑप्शन में ही ना दे तब क्या करोगे बे। जब ये ऑप्शन में ना देना सर तो एक वो और होता है इसका, और वो रामबाण भी हम आपको बताइए देते हैं। ए और बी का बार अगर आप कर दीजिएगा ना, ए और बी का बार, तो वो इसी के बराबर हो जाता है। और तुम लॉजिक गेट इसका बना के चेक कर लो। तो देखो एंड गेट का ए एंड बी इक्वल वाई और ए और बी का बार इक्वल वाई, दोनों सेम मेरे भाई। और इसी के साथ हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी। ये वाला नोट कर भाई, ये वाला नोट कर भाई, पक्का नोट कर यार, पक्का नोट कर। अभी मैं क्लास में अगर नहीं पढ़ा, मैंने क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी तो सेमीकंडक्टर चल रहा है ना हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर चल रहा है। वो सारे बच्चे जो कहीं कहीं चले गए हों, सेमीकंडक्टर समझ में ना आ रहा हो, तो आपका खुले हाथों से हमारे यहाँ स्वागत है। आप आइए और अपना फिजिक्स सुधारिए, फिर एग्जामिनेशन देना जाइए मजे के साथ, और 90 प्लस आ जाए फिर आके हमसे मुलाकात कीजिए। तो देखिए दोस्त, नेक्स्ट सवाल जो है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक कह रहा है। नॉर गेट का, अच्छा नॉर गेट का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, डुंग 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 ना 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 ना, और प्लस नॉट।
और होता है a प्लस बी इक्वल वाई, ये होता है और, बार लगा दो, या a डॉट b पर बार लगा दो, ये ना नॉर है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो और का हो जाएगा, ये होगा a प्लस a और b का बार, a और b का बार, ये टिंग 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 टिंग, ठीक है। चलो अभी हो जाएगा ये हमारा, और नॉर के बाद चिक 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 चिक, आ जाओ। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? देखो भाई, जर्मेनियम के लिए याद रखियो, ये बहुत खूबसूरत सवाल है और आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जर्मेनियम के लिए याद रखना 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए याद रखना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद कर ले आप, 0.7 किसके लिए? सिलिकॉन के लिए, 1.1 किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और आंसर नंबर तुम्हारा शकल पे दिख रखा ए, आंसर नंबर कितना? ए। चलो पकड़ लो, चलो भैया 22 क्या कहता है? परम शून्य तापमान पर, परम 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 शून्य पर ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। कैसा? परम शून्य तापमान पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? देखो, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे चालक बनता जाएगा, तो एकदम बढ़िया पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? पूर्ण अचालक, पूरी तरह अचालक की भांति व्यवहार करेगा। जर्मेनियम तथा, अच्छा एक सेकंड, ये तो अलग आ गया, हमें तो आगे बढ़ना है, ये तो मैंने कर चुका, और इसके बाद आगे चाहिए मुझे 23 में आना है, और 22 तक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 23 आपके सामने है, और देखो दोस्त, पढ़ो इस सवाल को। एक खूबसूरत सवाल है कि आपके सामने विभिन्न पदार्थों से बने दो तार, एक पी है और एक क्यू है, उनको गर्म किया तो पी का प्रतिरोध बढ़ गया। अरे यार, पी का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और अगर ये प्रतिरोध इसका बढ़ गया, मतलब ये चालक है। चलो फिर Q का भी तापमान बढ़ाया होगा और उसका प्रतिरोध घट गया होगा, तो ये अर्धचालक है। तो अब यहां से आपका काम हो गया, P चालक है और Q अर्धचालक है, P चालक है तथा Q अर्धचालक है। और हमारा आंसर नंबर कितना? C। ले लो स्क्रीनशॉट। 23 के बाद हमारा क्वेश्चन आएगा 24। कह रहा है कि किसी पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर यदि बढ़ने लगे, चालकता यदि ताप बढ़ाने पर बढ़ने लगे और प्रतिरोधकता कम होने लगे, तो लाजमी सी बात है कि हमारा वो वस्तु अर्धचालक है। हमारी वो वस्तु पदार्थ कौन सी है? अर्धचालक है। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और आपने क्लास किया है तो आपको अच्छा लगेगा। सवाल कह रहा है दोस्त कि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। कहां चालन बैंड और संयोजी बैंड सटे सटे होते हैं? ऊर्जा बैंड के आधार पर बटा था। चालक में दोनों सटे होते हैं, अर्धचालक में थोड़े दूर होते हैं, कुचालक में बहुत दूर होते हैं। तो कहां ओवरलैप करते हैं? धातु में, चालक में। तो ये बोल सकते हो आप कि सर धातु में ओवरलैपिंग इनका होता है और कहीं नहीं होता। सर जी धातु में इनका ओवरलैपिंग होता है। अभी 26 नंबर देखेंगे। अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है? भाई अर्धचालक में दो चीजें होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो कोटर होगा, विवर होगा। तो इलेक्ट्रॉन या दोनों हो सकते हैं, अर्धचालक में दोनों हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी रीजन बन सकता है आपका, कोटर भी बन सकता है आपका। इलेक्ट्रॉन किस में बनेगा? एन टाइप में। कोटर किस में बनेगा? पी टाइप में। क्लियर है? फंडा ही क्लियर है, एकदम इजीली फंडा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बंदे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 27 देख लो। अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? अभी शुरू में मैंने बताया कि अर्धचालक में हम लोग क्या करते हैं, अर्धचालक एक बुरा कंडक्टर होता है, और अगर आप चाहते हो कि एक बेहतर कंडक्टर बने तो आप उसमें तत्व मिलाओ, या तो पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी, और इस प्रक्रिया को मादन कहा जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि उसकी चालकता को बढ़ाई जा सके। तो सीधी बात है, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने पर उनकी चालकता बढ़ जाएगी और आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। समझ रहे हो ना बात को? चलो भाई अब देखो ये क्वेश्चन देखिए 28। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग, देखो सीधी बात है, तृतीय वर्ग की बात कर दिया मतलब इनकी वैलेंसी 3 होगी।
जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम इत्यादि अपद्रव्य मिला दिया, त्रिसंयोजी मिला दिया, त्रिसंयोजी मिला दिया तो इलेक्ट्रॉन कम पड़े होंगे, कोटर बने होंगे, कोटर बने होंगे मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पी फॉर पॉजिटिव, पी टाइप टॉपिक। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता एन, नेगेटिव एन टाइप, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा होता तो अब अगर पांचवें वर्ग के, पंचम वर्ग के होते तो जरूर हमारा एन टाइप बनता। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, डायोड का उपयोग क्यों करते हैं? डायोड का उपयोग क्यों करते हैं? दिष्टकरण के लिए, रेक्टिफायर में हम लोग करते हैं। तो सीधी बात है, हम लोग उसका उपयोग करते हैं दिष्टकारी की भांति। डायोड का उपयोग क्यों करते हैं? दिष्टकारी की भांति करते हैं। बेहद आसान सवाल है। और आखिरी सवाल 30 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। और यह आखिरी सवाल जो है, इसका मतलब यह नहीं कि चैप्टर का आखिरी है, इस वीडियो का आखिरी है। अभी आगे मैं 2 वीडियो इसके और लेके आऊंगा 30 क्वेश्चन के। समझ रहे हो ना बात को? कि ये मैंने छोटा वीडियो क्यों बनाया, तो कि आप लोग इजीली इसको कर सको, ठीक है ना। जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है, मतलब पी वाला पॉजिटिव और एन वाला नेगेटिव से जुड़ा हो, तो ऐसे में आपका सबसे पहली बात जो होती है, जो आपका अवक्षय परत होता है वो सट के कम होता है। तो अवक्षय परत जो होगा आपका कम होगा। अवक्षय परत की मोटाई अपरिवर्तित नहीं, ये तो बात ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो विभव प्राचीर 3 ऑप्शन में है, तो याद रखना विभव प्राचीर घटेगा, पोटेंशियल बैरियर टूटेगा तभी वो सटेगा। तो विभव प्राचीर घटना चाहिए। तो ढूंढो विभव प्राचीर कहां घटेगी। विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है, एकदम बढ़िया घटती है, ये वाला याद रखिएगा। अगर पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में है तो आपका विभव प्राचीर जो है उसकी ऊंचाई क्या होगी? घटेगी। और अगर विभव प्राचीर का ऑप्शन ना देकर अवक्षय परत में दे तो अवक्षय परत की मोटाई क्या होगी? कम होगी। अगर यही उल्टा कर दे, अगर आपको उत्क्रम में जोड़ दे तो उल्टी हो जाएगी, विभव प्राचीर की ऊंचाई बढ़ने लगेगी और अवक्षय परत की चौड़ाई हो जाएगी बढ़ने लगेगी। तो दोस्त मैं ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करता हूं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखने के बाद आपको यह समझ आएगा कि अब जो है हमारा अर्धचालक से एक भी सवाल बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। तो दोस्त इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों में फैलाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो अब तक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अब तो दबा दो यार, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, अभी भी कर लो, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, खूब रोमांचक सा वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद।